Hi everyone, welcome back to Bankits. I have cleared SBI JA and IPS CSA to 2024-25. I hope आप सब अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, टारगेट्स पूरे कर रहे होगे अपने रोज़ के। तो आज की वीडियो अपनी इस चीज़ पे है कि अभी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम लाइंड अप है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तभी से बैंकिंग एग्ज़ाम का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। शुरू के 6 महीने पढ़ाई, लास्ट के 6 महीने एग्ज़ाम देना होता है, कुछ ऐसा कहा जाता है। और जो ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, ये बेस एग्ज़ाम होता है। इससे आपके सारे एग्ज़ाम के आगे मतलब वो सारे बेस बनेंगे और फिर उस पर आप धीरे धीरे एक्सेल करोगे। तो अभी जो प्रैक्टिकल बात है, अगर अभी जो स्टार्ट करता है उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा आरआरबी का एग्ज़ाम निकालना, लेकिन आगे आपका आईपीपीएस का भी एग्ज़ाम है, एसबीआई का भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजी बात करेंगे, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, प्रैक्टिकल वे में वो बात करेंगे, कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, प्री एग्ज़ाम क्लियर किया था, और किन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किन चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू से। सिलेबस पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। और हमें कट ऑफ पता होनी चाहिए कि उसकी कट ऑफ कितनी गई है लास्ट ईयर, कितने कैंडिडेट बैठते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है। ये सब कुछ चीज़ें अगर हम पता कर लेते हैं तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी बात, हमें एक बार इसके लास्ट ईयर के पेपर देखने चाहिए और खुद पता लगाना चाहिए कि ये मतलब इसके में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। इसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं, रीजनिंग और क्वांट्स। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट दिए जाते हैं, कंपोजिट टाइम होती है, जिससे कि आपको इसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर आप जिसमें थोड़ा सा मतलब बेटर हो, जैसे क्वांट्स में बेटर हो, तो उसमें कम टाइम में आप मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और रीजनिंग में अगर मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है तो फिर उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। ये इसमें एक बेटर चीज़ रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें ही कई लोग फंस जाते हैं कि इसमें मतलब कुछ लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं एक सब्जेक्ट में, कुछ लोग दे ही नहीं पाते, तो इसलिए उनका कट ऑफ नहीं रह पाता। तो उस चीज़ पे भी बात करेंगे कि मैंने अपनी प्री का एग्ज़ाम मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था और कैसे रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर रीजनिंग की बात लेके चलें तो आप अगर अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले अपने जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लो। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, तो ये सब आप धीरे धीरे आप ये कवर करते चलो। कवर कैसे करना है, कुछ नहीं करना, बस कोई भी एजुकेटर को यूट्यूब पे डालो, वो टॉपिक डालो, वो टॉपिक बहुत सारे एम्पल ऑफ वीडियोस आ जाएंगे। किसी भी एक एजुकेटर को पकड़ो, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले अपना जो भी आपका रिसोर्सेज है उसको बहुत ही शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वे में रखा करो। ठीक है, किसी भी एक एजुकेटर को पकड़ो, उससे सारे अपने टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर कर लो। रोज उस पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो विद टाइमर लगा के। टाइमर का सब खेले, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल उतनी होती नहीं है, पीओ से कमी होती है। आरआरबी पीओ की भी बात कर रहा हूँ, पीओ से कमी होती है और क्लर्क से थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, और बाकी क्लर्क में तो आप 80 के 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दोगे अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो। मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले मिसलेनियस टॉपिक आपने कवर कर लिए किसी भी एक एजुकेटर को पकड़ के, और उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए विद टाइमर। अगर आपका आज 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन 20 मिनट में बनते हैं तो आगे जाके 20 दिन में आपके 10 क्वेश्चन 3 या 4 मिनट में बन जाने चाहिए। तो ये होती है प्रोग्रेस। कैसे आएगी, विद टाइमर के साथ प्रैक्टिस करके। उसके बाद जैसे ही आपका 70% मिसलेनियस खत्म हो गया तो आप क्या करो, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे ये तुरंत जंप कर जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इस पे आपको क्या करना है, सेम वही किसी एजुकेटर को फॉलो करना है, जिसको फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करना है। और उसके बाद पे सारे क्वेश्चन लगाने, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप लिख लेना, एक नोट की कॉपी बना लेना, मैंने भी बनाई थी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप लिख लेना। तो उससे आपको क्या हो गया कि एक कॉन्सेप्ट भी बन गया और आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए। क्वेश्चन भी आपको वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करना है। आप वीडियो को पॉज कर देना और आप एक मोबाइल में टाइमर लगा लेना, नहीं तो आप टाइम देख लेना कितने बज के कितने मिनट हो रहा है और मेरा कितने मिनट में हुआ है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मेरा 2 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है। एक पजल
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगे तो 3 मिनट में बन जाना चाहिए। उतना जाना भी नहीं चाहिए, 2 से ढाई मिनट में ही आपकी मतलब एक पज़ल बन जानी चाहिए या सेटिंग अरेंजमेंट। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, मुझे भी लगा था। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा। प्री के पज़ल बनाने में भी आपको 10 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आगे जाके 10 दिन बाद वही 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। कैसे होगा? सिंपल कुछ नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसको लिख लेना है किसी कॉपी में, और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं विद वीडियोस। मैंने वीडियोस से ही प्रैक्टिस की थी, जो मैंने किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन ये टाइमर के साथ नहीं करते। हमें टाइमर के साथ करना चाहिए, मैंने टाइमर के साथ किया था, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गया, अब ये जैसे ही आपका होने लग जाए, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए, तो आप सेक्शनल मॉक की तरफ शिफ्ट हो जाओ तुरंत। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाओ, 20 से 22 मिनट के अंदर आप रीजनिंग खत्म कर दो, 20 मिनट में ख़त्म कर दो, कोशिश करो बात, क्योंकि आपके 25 मिनट क्वांट्स में आपके लिए बचेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, रीजनिंग सबकी स्ट्रांग होती है, क्वांट्स में सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता था, 20 मिनट में अपना मैं रीजनिंग कर लेता था और 25 मिनट में क्वांट्स करता था। तो ये हो गई रीजनिंग के बाद। रीजनिंग आप ऐसे कर लो, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर वीडियोज़ के थ्रू आप उसी क्वेश्चन को वो मतलब प्रैक्टिस करो, पॉज करके विद टाइमर मोबाइल में लगा के। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, मैंने आज तक कोई पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं किया। मैं आपको रियलिटी बताऊं, कभी कभी ज़रूरी होती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उतनी ज़रूरी है। आप वीडियो से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो जिस एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद फिर सेशनल मॉक पे शिफ्ट हो जाओ। ये रही आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। अब आते हैं आपका क्वांट्स, क्योंकि इसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो अब आ रहा है क्वांट्स। तो क्वांट्स में क्या करना है, कुछ टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। अर्थमेटिक अगर आपसे नहीं होती है, जो कि अगर आप मैंने भी पूरी अर्थमेटिक नहीं की थी, जो भी टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ उस टॉपिक से श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहला आपको परसेंटेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ चुनिंदे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, और ये सब बहुत इजी मतलब अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन सब को धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूले के पीछे मत भागो। मैं आज तक फॉर्मूले के पीछे नहीं भागा हूँ। फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो आज याद कर लोगे, कल भूल जाओगे। एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है कि आप भूल ही जाओगे। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। किसी भी एजुकेटर को मतलब फॉलो कर रहे हो, जिसको कर रहे थे उसी को फॉलो करो। मैं कुछ एजुकेटर के नाम लास्ट में बता दूंगा, और ये आपको हेल्प करेंगे कि आप उससे चूज़ कर लो कोई एक एजुकेटर को, ठीक है। तो फिर आप वही यूट्यूब पे सर्च करो उस टॉपिक को, वो मतलब नाम लिख के, तो बहुत सारे एजुकेटर आ जाएंगे। जिसका आपको समझ में आ रहा हो उसी का फॉलो करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, वो मतलब कुछ नोट्स बनाओ। अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को भी लिख लो, और आपने किस तरीके से किया और बाकी टीचर ने किस तरीके से किया, कि आपका क्यों नहीं आया, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करो। सेम मैंने ऐसे किया था, इसीलिए मैं आपको भी ऐसे ही बता रहा हूँ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जिससे मुझे एक्सेल मिला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने मन से नहीं बताता। अब आता है दूसरी बारी, DI की। DI में सेम आपने जो अर्थमेटिक में पढ़ा होगा, परसेंटेज चैप्टर अपना स्ट्रांग रखना। RRB PO, RRB क्लर्क में से ज़्यादा नहीं आएगा। आप अपना परसेंटेज और रेशो, ये 2 चैप्टर स्ट्रांग रखना, आपका DI भी बन जाएगी, 100% बन जाएगा। DI में क्या करना है, आपने जो अर्थमेटिक में पढ़ा है वही चीज़ उसमें अप्लाई होगी। परसेंटेज और रेशो अभी प्री में, मेंस की एक सेपरेट वो वीडियो बना देंगे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उतना मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप DI में यही करना कि वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करना, वही स्टॉप करके टाइमर लगा के देखना कि मेरा एक DI कितने मिनट में हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 आते हैं DI में क्वेश्चन, एक DI आपका मैक्स टू मैक्स 4 मिनट में बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका अर्थमेटिक हो गया। अब बात रही स्पीड मैथ्स की, उसमें क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चीज़ आते हैं। मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ में प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या की, मैंने 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैंने वो कर लिए, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर मुझे उसमें प्रॉब्लम हट गई। तो ऐसे ही स्पीड मैथ्स में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो सिंप्लीफिकेशन के। कुछ चीज़ आपको, अगर आप क्वांट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कुछ चीज़ आपको आनी चाहिए, जैसे आपको स्क्वायर क्यूब्स आने चाहिए। स्क्वायर आपको 30 तक, क्यूब्स आपको 25 तक आने चाहिए, ठीक है। कुछ नंबर के मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको आने चाहिए, 12 × 13, 11 × 12, तो ऐसे ही।
तो ये इन सब के मल्टीप्लिकेशन आपको जुबान पे रटे होने चाहिए। मैं जब सिंप्लीफिकेशन कर रहा था आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का, तो मैं मतलब देख के ही आंसर लिख देता था, क्यों मेरी इतनी प्रैक्टिस बन गई थी। तो ये सब चीज़ हैं कुछ जो आपको पहले करनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको टेबल्स भी लर्न करना पड़ेगा, कम से कम 25 तक टेबल्स तो आराम से लर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ये स्पीड मैथ्स करने में। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, यही चीज़ करो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कुछ चैनल्स का नाम ले लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप वो अड्डा पे शांतनु सर पढ़ाते हैं अकाउंट्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपका अड्डा पे ही सौरभ सर पढ़ाते हैं और शुभम सर पढ़ाते हैं, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके कंटेंट आप देख सकते हो। बाकी आप मैथ्स के लिए उनको भी फॉलो कर सकते हो, करियर डिफाइनर को भी फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए स्टडी नीति करके एक चैनल है, वहाँ भी आप जा सकते हो। तो ये सब कुछ चैनल है, इन सब पे जाओ, आप देखो आपको किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है जिसका मुझे समझ में आए उसका आपको भी समझ में आए। आप देखो आपको किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप एजुकेटर चूज़ करो। और बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने किया था एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया, ठीक है। और बाकी देखो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है। मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, सोचते हैं कि यार मतलब इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक हुआ नहीं है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े आदमी दिखते हैं, पता नहीं चलता कि अरे यार उनका होगा कि मेरा होगा, मैं तो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट हूँ या तो मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। तो मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया था, और मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मेरी भी एज 23 है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। एक काम है, सबसे ईजीएस्ट जॉब है पढ़ाई करना, पढ़ाई करो। आरआरबीपीओ का एग्जाम लाइंड अप है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड में आ जाएगी, और अगस्त स्टार्टिंग से या जुलाई एंड से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा ये सब तैयारी करने का। अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो फुल फ्लेज, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है, 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश का कोई झंझट ही नहीं है, तो 2 सब्जेक्ट है, आराम से कर लो यार, हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और बाकी अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। और अगर कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे लिखो, मैं आपको उस चीज़ पे वीडियो बना के दूंगा या आपको रिप्लाई करूंगा। और आगे कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना, क्योंकि जो आप बताओगे उसी हिसाब से वीडियो बनेगी, जो आपकी क्वेरीज होंगी उसी हिसाब से आपको रिप्लाई भी होगा। और नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कर दो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेंट आपके लिए अवेलेबल हैं अभी आगे। थैंक यू।